हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है वो माँ तारा की तरफ से आ रहा है। आज का जो टॉपिक है वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा इस समय दुखी है, रो रहा है, परेशान हो रहा है और आपसे बात करना चाहता है। क्या बात करना चाहता है ये उसके मन पर डिपेंड करता है और क्या कारण है उसका आपसे बात करने का। कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी उससे जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए और कहीं ना कहीं आपके जीवन से वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। वो क्या मिस कर रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसे आपको जानना चाहिए और माँ तारा चाहती हैं कि आप उन बातों को जानें। हो सकता है कि अभी भी आप उसे अपने जीवन में वापस लाना चाहें, हो सकता है कि आप उसे माफ कर दें, कुछ ऐसी वजह से आप दोनों दूर हो गए या आपके जीवन में उनके आपसे दूर होने की कोई वजह ही नहीं थी, बस यूं ही छोटी सी बात पर आप उनसे दूर हो गए और अब आपको वापस उनसे बात कर लेना चाहिए क्योंकि किसी का मन बहुत ज्यादा तड़प रहा है, किसी का मन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, माइंड उसका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। और एक बार आपको आज की ये रीडिंग जरूर सुननी चाहिए। हो सकता है कि आपके बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी सिचुएशन को आप हैंडल कर पाए। हो सकता है कि आपके जीवन में ये हो रहा हो जो कि आज की रीडिंग में बताया जा रहा है, तो आप उसे फेस कर रहे हों और उससे निकलना चाहते हैं, यानी उसे माफ करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उससे बात नहीं कर रहे। एक कहा जाए कि पहले वो बात करे मुझसे इस वे में, इस ढंग में, इस सोच में। आपकी जो सोच है वो आपके साथ है, उसकी जो सोच है वो उसके साथ है, लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग में बताया जा रहा है वो उसकी सोच के अनुसार है। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच करके कुछ बातों को रियलाइज कर रहा है। अगर आज की रीडिंग आप सुनते हैं तो निश्चित ही आपकी जो गलतफहमियां हैं, जो आपके जीवन में हुआ था, अगर ये आपके जीवन में हुआ है तो निश्चित ही आप उसे माफ करें और उसे अपने जीवन में वापस लेकर आएं। ऐसा आप अगर कर सकते हैं तो करें और यहाँ पर उसकी बात को आप जरूर सुने, जैसा कि आप जानेंगे कि वो क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है। चलिए देखते हैं कि वो क्यों परेशान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कुछ ऐसे समय से गुजर रहा है जहां पर उसे बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, कुछ ऐसी परेशानी का सामना उसे इस समय करना पड़ रहा है और वो चाहता है कि आप उसकी मदद करें। और वो चाहता है कि जहां पर जिस समय में अभी तक उसने जो कार्य किए हैं उनमें ये सबसे ज्यादा बेस्ट काम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक सबसे बड़ी अड़चन ये आ रही है कि जब ज्यादा समस्याएं घेरती हैं या ज्यादा उसके पास कार्य होता है या ज्यादा उलझन होती है, ज्यादा उसे संघर्ष करना पड़ता है, तो वो आपको बहुत ज्यादा मिस करता है। यहाँ पर वो इसलिए भी परेशान है कि वो अपने माइंड को रिलैक्स नहीं दे पा रहा है, उसे वो खुशियां प्राप्त नहीं हो रही हैं। वो संघर्ष भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है और कोशिश भी कर रहा है कार्य को करने की और बहुत सारी ऐसी बातों की जहां पर वो नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी उसे करना पड़ रहा है और उसे माइंड में बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं, और वो अपने माइंड को रिलैक्स देना चाहता है या चाहती है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। और ऐसे में वो उस समय को याद कर रहा है जब आप उसे हमेशा कहा करते थे कि बस अब आराम करो, बहुत काम कर लिया, ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है और अपने शरीर को, अपने मन को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, अपने जीवन में थोड़ा सा फ्रीडम रखना चाहिए। और वो बार बार इस बात को मिस कर रहा, आपके जो मीठे वर्ड थे, आपकी जो फिक्र थी, आपकी जो चिंता थी, उसे वो बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहा है क्योंकि आपने उसकी फिक्र की भी बहुत ज्यादा थी, दोस्ती के नाते या फिर आपका जो मन है, जो अच्छा मन, उसके चलते, जिसमें कि आप सबकी फिक्र कर पाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो आप पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था और करता भी है। हाँ, यह सच है कि आपने जो कहा, उसने जो कहा,
वो थोड़े से समय के लिए क्रोधवश कह दिया, या किसी ऐसी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों दूर हो गए, या परिवार के चलते दूर हो गए, या कुछ ऐसी बात के चलते दूर हो गए जहां पर आप दोनों की मजबूरी थी दूर होना। क्योंकि कई बार आपके किसी ऐसे कार्य की वजह से भी आपको दूर होना होता है, यानी किसी की जॉब कहीं और है और आपकी जॉब कहीं और है, तो ऐसे में आप दोनों साथ में नहीं रह सकते। कई बार ऐसी सिचुएशन में भी इंसान दूर हो जाता है। तो ऐसे ही किसी सिचुएशन से आप दूर हुए और अब उसे ऐसा लगता है कि आपके बराबर विश्वास वो अभी तक किसी फ्रेंड पर नहीं कर पाया है। वो माता पिता पर तो बहुत ज्यादा विश्वास करता है और अपने परिवार पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, लेकिन किसी एक गैर इंसान पर जिसे वो मित्र माने, ऐसा अभी तक उसे कोई नहीं मिला। और इस बात को सोच करके वो बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है, रो रहा है, सोच रहा है कि आपको वो कैसे वापस मिले, कैसे आपके पास आए, कैसे आपको ये बात बताए कि वो आपसे बात करना चाहता है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। क्योंकि उसे कोई जरिया नहीं दिख रहा, ना तो आपका फोन नंबर है, ना ही आपका पता है उसके पास, और ना ही वो पता कर पा रहा है। लेकिन अब शीघ्र ही आपका समय परिवर्तन होने वाला है, उसका भी समय परिवर्तन होने वाला है। समय का चक्र धीरे धीरे करके घूमने वाला है और निश्चित ही आप दोनों का मिलन होगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्टून। तो आप दोनों किसी कारणवश, कार्य चाहे कुछ भी हो, कोई ऐसी वजह हो किसी कार्य के चलते, या फिर फैमिली में किसी भी वजह से, या फिर आपको उसकी याद आए या उसको आपकी याद आए, आप दोनों रह ना पाए बात किए बिना, या वो कहीं से आपका ऐसे नंबर निकाल ले जहां से उसके फोन में कहीं सेव था, या किसी थर्ड पार्टी से पूछ ले और वो आपको कॉल करे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो फोन करेगा जरूर, आपकी बात होगी जरूर, चाहे थोड़े ही पल के लिए उससे बात हो, लेकिन होगी जरूर। क्योंकि समय का चक्र अब घूमने लगा है और आपका जो उससे बात करने का समय है वो जरूर आने वाला है। और यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि आपका समय, सफर शुरू होने वाला है उसके साथ, यानी वापस कुछ न कुछ बात होती रहेगी। कुछ ऐसी बात जिसमें कि आप उसे कुछ बात बोलें, और कुछ ऐसी बात जिसमें वो आपसे सॉरी बोले। क्योंकि वो जब भी आपसे मिलेगा वो सॉरी जरूर बोलेगा। यह सच है कि उसकी गलती थी या नहीं थी, लेकिन ये सच है कि उसे अपनी किसी ऐसी बात का रियलाइज हो रहा है जिसे वो नहीं कह पा रहा, किसी को भी नहीं कह सकता आपके अलावा। तो यहाँ पर उसका सफर शुरू हो चुका है आपके करीब आने का। क्योंकि जहां पर वो रो रहा है वहां पर वो कोशिश भी कर रहा है आपके करीब आने की, आपसे बात करने की। और अब आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप उससे बात करना चाहते हैं। ऐसा कोई इंसान जिससे कि कुछ समय पहले आपका बिछड़ना हो गया था किसी कारणवश, और कहीं ना कहीं आप उसे दोषी समझ रहे थे। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वो कुछ ऐसे लोगों की संगति में है जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, समझदार हैं, जो कि उसे सिखा सकते हैं और उसके जीवन की नाव को वो पार लगा सकते हैं। क्योंकि समझदारी जब आती है इंसान को, तो वो एक ऐसे पड़ाव को पार कर लेता है जहां पर वो अनजाने में नहीं कर सकता। समझदारी जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसके जीवन में भी समझदारी धीरे धीरे करके आएगी। क्योंकि कुछ ऐसे लोगों में रहने लगा है जहां पर बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और आपके लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि आपका चाहे मित्र हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, जो पहले आपके बहुत करीब था, अब वो समझदार हो रहा है।